नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे गेहूं की फसल में बुवाई करते समय आपको कौन कौन से खाद उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे आपको 95 से 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर अधिकतम उत्पादन मिल सके। किसान साथियों, आप चाहे कोई भी फसल लगाएं, सभी फसलों में सही खाद उर्वरकों का प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। किसी भी फसल से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन लेने के लिए सही समय पर सही खाद उर्वरकों का प्रयोग करना ही चाहिए। पूरी जानकारी अच्छी तरीके से जानेंगे गेहूं की फसल में कौन कौन से खाद उर्वरक डालने चाहिए। उससे पहले हमारा आपसे बस एक ही निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। किसान साथियों, गेहूं की फसल की बुवाई करते समय आपको गेहूं की फसल में 5 पोषक तत्वों की पूर्ति करना जरूरी होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक और सल्फर। और इन 5 पोषक तत्वों को गेहूं की फसल को देने का सही तरीका यह होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास आप एक साथ मिलाकर के गेहूं की फसल में बिजाई करते समय दे सकते हैं, लेकिन जिंक और सल्फर को आप जब पहली सिंचाई कर रहे हों तो यूरिया के साथ मिला करके देना चाहिए, क्योंकि फास्फोरस के साथ मिला करके आपको सल्फर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं कि आपको कितनी मात्रा में कौन से खादों का प्रयोग गेहूं की फसल में बिजाई करते समय करना चाहिए। तो जैसा कि किसान साथियों, आप अगर डीएपी के साथ में गेहूं की बिजाई कर रहे हैं तो आपको 40 से 45 केजी डीएपी लेना है 1 एकड़ खेत के लिए। इसमें आप अगर चाहें तो 10 से 15 केजी यूरिया भी ऐड कर सकते हैं। वैसे तो डीएपी में 18% यूरिया पाया जाता है और 46% फास्फोरस पाया जाता है। फिर भी आप अगर यूरिया मिलाना चाहते हो तो 10 से 15 केजी मिला सकते हैं। इसी में आपको किसान साथियों 10 से 15 केजी 1 एकड़ खेत के लिए पोटास भी ऐड करना है। तो डीएपी के शेड्यूल में किसान साथियों डीएपी हो जाता है हमारा 40 से 45 केजी और यूरिया हो जाता है 10 से 15 केजी। 10 से 15 केजी ही आपको पोटास लेना है। यूरिया, डीएपी और पोटास इन तीनों को एक साथ मिला करके आप गेहूं की फसल की बिजाई कर दीजिए। इसके बाद में जब आप अपने गेहूं की फसल में पहला पानी लगाएं, उससे पहले आपको यूरिया के साथ मिला करके जिंक और सल्फर का प्रयोग भी करना चाहिए। और किसान साथियों, आप एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट के साथ में गेहूं की फसल की बिजाई करना चाहते हैं तो आपको 2 बैग एसएसपी के लेने हैं 1 एकड़ खेत के लिए। 15 से 20 केजी आपको पोटास लेना है 1 एकड़ खेत के लिए। इन दोनों को एक साथ मिला करके आप एसएसपी के साथ में गेहूं की बिजाई कर सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया, इस शेड्यूल में भी आपको पहले पानी पर सल्फर और जिंक का प्रयोग करना है यूरिया के साथ मिला करके। ये तो हो गई किसान साथियों बिजाई के समय आपको कौन कौन से खाद प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा अब बात यह आती है कि आपको यूरिया का प्रयोग गेहूं की फसल में कब और कितना करना चाहिए। तो इसका भी हम आपको बता देते हैं कि आपको अगर आपने लंबी अवधि वाली गेहूं की वैरायटी लगाई है, यानी कि 140 से 150 दिन की आपकी गेहूं की वैरायटी है, तो उसमें आपको 2 बार यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। जब आप पहली सिंचाई कर रहे हो तो उस समय पर 25 से 30 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। और दूसरी बार आपको जब दूसरी सिंचाई आप कर रहे हो तो उस समय पर आपको 15 से 20 केजी यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा किसान साथियों, अगर आपने कम अवधि वाली गेहूं की वैरायटी लगाई है, जैसे कि 110 या 120 दिन की आपकी गेहूं की वैरायटी है, तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। वह पहली सिंचाई से पहले आपको 1 बैग प्रति बीघा और 2 बैग प्रति 1 एकड़ में आपको प्रयोग करना चाहिए। और एक बार में ही आपको यह यूरिया की मात्रा गेहूं की फसल को दे देनी चाहिए। अगर यह खाद की मात्रा है, यूरिया की मात्रा अगर आप अपनी गेहूं की फसलों को देते हैं किसान साथियों, तो आपको गेहूं की फसल बाकी किसान भाइयों की गेहूं की फसल से अलग दिखेगी, हरी भरी लहलाती दिखेगी। नाइट्रोजन की कमी आपकी गेहूं की फसल में बिल्कुल नहीं होगी, जिससे वह अच्छी तरीके से बढ़वार, फुटाव एवं लंबी बालियां उसमें निकलेंगी। तो इस तरह से किसान साथियों आपको उत्पादन भी अपनी गेहूं की फसल से बाकी अन्य किसान भाइयों की फसल से ज़्यादा मिलेगा। किसान साथियों, इसी प्रकार से हम आपको सही और समय पर जानकारी आगे भी देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं।